साथियों, परसों माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री योगी जी की उपस्थिति में जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। ये एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा और बड़ा विशाल एयरपोर्ट होगा। जितना भी सामान का आना जाना है वो सारा विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसी के माध्यम से हुआ करेगा। अभी केवल प्रथम चरण का एक हिस्सा पूरा हुआ है। दूसरा, आगे और भी इसका विस्तार होना है। पूरा एक खंड जो है, एक पार्ट उसका बना है, तो उसका उद्घाटन किया। और ऐसा एयरपोर्ट हमारे पास में है। निश्चित रूप से हम सभी को इससे खुशी है। हमने पहले एक मांग की थी राष्ट्रवादी पार्टी के द्वारा माननीय योगी जी से पत्र लिखकर, और उनसे अनुरोध किया था। और उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उनको भी पत्र लिखा था और उसमें मांग की गई थी कि इसका नाम जो है महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर रखा जाए। हालांकि वो पत्राचार हुआ और उसमें एक ये विषय आया कि उसको विधानसभा से पारित करा करके प्रस्ताव जो है, अर्थात उत्तर प्रदेश की विधानसभा से ये पारित होना चाहिए, तो वो भी हमने माननीय योगी जी को लिखा था कि इसको जो है पास करा करके और सिविल एविएशन मिनिस्टर को ये प्रस्ताव भेजा जाए। हमें पता नहीं आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, परंतु अभी तक वैसा कुछ हुआ नहीं है। इस पर पुनः राष्ट्रवादी पार्टी अपने इस चैनल के माध्यम से डिमांड करती है कि इस एयरपोर्ट का नाम महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर रखा जाए। साथ ही एक बात और भी समझने वाली है कि जब से यूजीसी रेगुलेशंस का सवर्णों के द्वारा विरोध चालू हुआ है, तब से मोदी जी की सभाओं में भीड़ इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल हो गया है। पिछले दिनों मेरठ में एक सभा हुई थी, मीटिंग हुई थी, और बीजेपी ने बहुत कोशिश की, बसें जो हैं भेजी गई इधर उधर, परंतु कहीं से लोग जो है वो नहीं आए, बसें खाली आई। और लोगों का कहना है कि पहली बार सबसे कम लोग जो हैं पब्लिक मीटिंग में मेरठ में देखे गए थे। उससे पहले जितनी बार मीटिंग होती थी मैदान खचाखच भरा रहता था, लाखों की भीड़ होती थी, बसें जो भेजी जाती थी वो भर करके आती थी, कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, परंतु इस बार ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद अजमेर और जयपुर में भी मोदी जी की जो सभाएं हुई उसमें भी जो है काफ़ी कम संख्या में लोग पहुंचे। और अब जेवर एयरपोर्ट पर भी जिस ढंग का प्रयास किया गया था, 800 बसें लगाई गई थी लोगों को लाने के लिए, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, वहाँ के छात्र जो हैं उनको जो है ज़बरदस्ती ले जाया गया। उस सब के बावजूद कोई बहुत अच्छी जो है वहाँ पर भीड़ नहीं हुई। और लोगों का ये भी कहना है कि योगी जी के भाषण के बाद लोग उठ करके जाने लगे थे। और मोदी जी जितनी बड़ी रैलियाँ संबोधित करते रहे हैं, उस हिसाब से काफ़ी कम संख्या में लोग वहाँ पर रहे थे और उनका रिस्पॉन्स भी उस ढंग का नहीं था। तो निश्चित रूप से यूजीसी के रेगुलेशंस जिस ढंग से सरकार ने बनाए, उनको जिस ढंग से लागू किया गया, उसके कारण जो गुस्सा सवर्ण समाज में आया है वो अपने आप में
सही है, होना ही चाहिए था, क्योंकि बीजेपी लगातार समाज में विघटन कर, वैसे कहते हैं कि हिंदू रहो तो एक रहोगे तो सेफ रहोगे, परंतु जातियों के नाम पर आपस में विवाद कराना, विघटन पैदा करना, इसकी कोशिश कर रही हैं। तो उसका परिणाम ये है कि सवर्णों को अच्छी तरह समझ में आ गया कि इनका क्या खेल चल रहा है और किस ढंग से सवर्णों को हाशिए पर डाला जा रहा है। तो ये जो सभा हुई उसमें भी मोदी जी का कोई जादू काम नहीं आया और इस ढंग का कुछ लगा नहीं जिस पर यह कहा जा सके कि लोगों में उत्साह था और लोग जो हैं वहाँ पर अपनी इच्छा से वहाँ पर आए और उसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये स्थिति जो है लगातार पैदा होती जा रही है। तो निश्चित रूप से मोदी जी को, उनकी पार्टी को कुछ ना कुछ करेक्शन जो है अपनी नीतियों में करना पड़ेगा, अन्यथा अभी तक जो नीतियां चल रही हैं वो समाज को जातियों के आधार पर बांटने की चल रही है, जिसके कारण सभी लोग नाराज हैं और उसके कारण बीजेपी को और मोदी जी की इमेज को काफ़ी धक्का लगा है। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक साथियों में भेजिए। QR कोड लगा हुआ है, उसके माध्यम से पार्टी को आर्थिक सहयोग देकर मजबूत बनाइए।